ओपन बुक एग्जाम में एग्जामेशन स्कोर करनी है तो इस वीडियो को इन तक ज़रूर देखना। इस वीडियो में मैं कुछ रियल टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। एंड दिस साइड से पंकज शर्मानी एंड मैंने आईबीसी के पेपर में 71+ स्कोर करा था। एंड मैंने गूगल ड्राइव कोचिंग ली हुई थी एंड उसके बाद मैंने अपने से जो जो करा था वो मैं आज आपके साथ बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले कोई भी टीचर होता है तो वो बहुत सारे बच्चों को पढ़ाता है, बट उससे सारे बच्चे पास नहीं होते, कुछ पास होते हैं, कुछ फेल हो जाते हैं। तो फेल क्यों हो जाते हैं, इससे मैंने बहुत बार देखा है कि बच्चे क्या करते हैं, जो टीचर ने दिया उसको प्रिंट आउट लेते हैं एक दिन पहले और चले जाते हैं उसको लेके। उन्होंने उसको भी एक बार भी गो थ्रू नहीं करके रखा होता है कि हाँ, अगर लाइक उन्होंने कुछ नहीं इंक्लूड करा मॉड्यूल से तो फिर आप वो रिस्पॉन्सिबल थोड़ी ना होंगे। उन्होंने तो एक बार दिया तो उसको आपको अपने अकॉर्डिंग बनाना होगा। अब लाइक उसमें कुछ टॉपिक्स इंक्लूड नहीं करा उन्होंने तो वो आपको खुद से इंक्लूड करके जाने होंगे एंड उससे आपको ईजिली सर्च आउट कर पाओगे पेपर पे। एंड अगर टीचर ने कोई नोट्स बनाई है तो नोट्स का भी आप उनके इंडेक्स से मैपिंग कर लो। जैसे आपकी कोई नोट्स है पर्सनल, उसमें पेज नंबर करो एंड उसके नोट्स को उसके पेज नंबर में जाके साइड में नोट कर लो कि अगर क्वेश्चंस कोई आपके नोट्स से मैच कर रहे हैं तो आप पहले नोट्स को प्रेफर करके आंसर लिख के आओगे। एंड रही बात इंडेक्स की, तो लाइक मुझे टीचर ने ये इंडेक्स दिया था बट मैंने ये इंडेक्स बनाया कि अगर कोई टॉपिक नहीं है इसमें वो मैं लिख लूँगी और अगर वो उस टॉपिक से आ गया है तो मैं जाके ढूंढ लूँ, इसलिए मैंने ये इंडेक्स बनाया था। क्योंकि अब देखो, मैं आंसर राइटिंग सेशंस लेती हूँ तो मैंने ये एक क्वेश्चन शेयर करा था, ये किसी बच्चे को नहीं मिला। अब अगर आपने अच्छे से पढ़ा होता, अभी तो आप घर पे हो, आप अच्छे से ढूंढ सकते थे तो आपको ये आंसर मिल जाता। तो इसलिए आपको एक प्रॉपर इंडेक्स मैपिंग करके जानी होगी, तभी आप ऐसे जो क्वेश्चन है उसको ढूंढ पाओगे। अब बात करते हैं प्रेजेंटेशन की। तो प्रेजेंटेशन में क्या है, अब मैंने 2 कॉपी आप मुझे पास रिव्यू के लिए आई थी, तो उसमें से एक आंसर में स्टूडेंट ने 4 मार्क्स स्कोर करे और सेम ही आंसर में स्टूडेंट ने 2 मार्क्स स्कोर करा, तो इसका प्रेजेंटेशन डिफरेंट हो रहा है। अब इन्होंने क्या करा, प्रॉपर प्रेजेंट करा, इन्होंने क्या करा, प्रॉपर प्रेजेंट नहीं करा, तो इनको 2 मार्क्स मिल रहे हैं। तो आपको प्रॉपर प्रेजेंट करके आने हैं आंसर्स को, नोट्स प्रॉपर अपनी मेंटेन करके रखनी है, इंडेक्स मैपिंग करके रखनी है। एंड एक पेज लेना है, उसमें सेक्शंस, रूल्स, रेगुलेशंस एंड जो भी केस लॉज है वो मेंशन करके लाना है। लाइक डैट सेक्शंस लिख लिया हमने तो हमें बार बार ढूंढना नहीं पड़ेगा। ये पेज नंबर लिख लिया तो हमें बार बार ढूंढना नहीं पड़ेगा, हमने इस पेज को ओपन करेंगे हमें तुरंत चीज़ें मिल जाएंगी। आपको ऐसे करना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्लासरूम के सिनेरियो की। अब मेरे क्लास में क्या हुआ था, एक बच्चा बुक लेके नहीं गया था। अब वो कहता है कि मुझे किसी की भी बुक दे दो, मैं लिख लूँगा। अब ओपन बुक एग्जाम में आप किसी की भी बुक लेके लिख लोगे, और उसे क्या पता आपने कि उसने कैसे मार्किंग करके रखी है अपने बुक में, और आप क्यों अपनी बुक दोगे उसको। चलो एक्स्ट्रा थी, आपने दे भी दिया, बट अब उस सामने वालों को समझ में कैसे आएगा। अब वो ढूंढने में ज़्यादा टाइम लगा देगा। जब ड्राफ्टिंग ईएसजी का पेपर आप नहीं लिख पाते हो 3 घंटे में, तो ओपन बुक एग्जाम कैसे लिख पाओगे। तो उसके लिए आपको पहले से पढ़ के जाना होगा, पहले से ढूंढ के जाना होगा, और अपनी बुक उसको लेके जाइएगा, जो जो आपको लेके जाना है उसको पहले एक दिन पहले ही चेकलिस्ट बना लेना और सारी चीज़ें रख के जाना, कुछ भूल के नहीं जाना। एंड सेकंड, एक लड़की मुझसे बार बार आंसर्स पूछ रही थी। अब बताओ, मैं उसको आंसर्स बताऊंगी तो मैं अपना पेपर कब लिखूंगी। तो हमें वैसा भी नहीं करना है, हमें उसको अपने पेपर पे ध्यान देना है, अपना 100% अटेम्प्ट करके आना। अगर हमने 100% अटेम्प्ट नहीं करा तो हमें ओपन बुक में फेल होने के आंसर्स हो जाते हैं। तो हमें पूरा अच्छे से पेपर अटेम्प्ट करके आना है। एंड उसके बाद अब हम बात करते हैं केस लॉज की। आजकल क्या हो रहा है, केस लॉज पूछ रहे हैं, तो अब 10 मार्क्स के क्वेश्चन में 10 केस लॉज आके मैच द फॉलोइंग में, तो अब आपको 10 मिनट लग जाएंगे ढूंढने में। तो आपको वैसा नहीं करना है, आपको प्रॉपर प्रेजेंट करना है। तो आपको एक केस लॉज की शीट्स बना के रखनी होगी, रूल्स की, लेसन नोट से कीवर्ड्स आ रहे हैं तो वो आपको पता होना चाहिए, पेज नंबर उसका, आप तुरंत जाओगे तुरंत लिख के आओगे। तो प्रॉपर इंडेक्स मैपिंग आप अभी से कर लो। एंड जो भी आंसर्स लिखने का प्रेजेंटेशन का 2 मैंने आपको शीट्स दिखा दी, ये वाली आपको प्रेफर करनी है। एंड उसके बाद इंडेक्स जो आपको जैसे बनाने हैं वो ऐसे इंडेक्स बनाने हैं, नोट्स जो है वो बना के जानी है, एंड अपना पेपर अटेम्प्ट करना है, दूसरे पे ध्यान नहीं देना है। अब लास्ट में बात करते हैं, अभी हम लास्ट 30 डेज़ की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। अब अगर आपने पेपर पढ़ा हुआ है पहले से सब्जेक्ट को, तो अभी पेपर के लास्ट 10 डेज़ आप ओपन बुक मत उठाना, ठीक है। एंड भी 2-3 दिन अगर है तो 4 से 5 घंटे पढ़ लो, अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो। एंड भी डेली हाफ आवर दे के उसको रिवाइज कर लेना और ये सब चीज़ें कर लेना। अगर आपने पढ़ा हुआ है तो बस डेली हाफ आवर देख के ऐसे करने का ट्राई करो। एंड आपको क्वेश्चंस लिखने का भी ट्राई करना एंड फुल मॉक दे के ही जाना है, क्योंकि जब आप फुल मॉक दे के जाओगे तो आपको पता होगा उसको आपको 3 आवर्स में कैसे परफॉर्म करना है, कैसे टाइमर सेट करना है, किस मतलब टाइम तक हमारा पार्ट हो जाना चाहिए, किस टाइम तक हमारा पार्ट भी कंप्लीट हो जाना चाहिए, एंड कैसे अटेम्प्ट करना है, कितने क्वेश्चंस के मार्क्स में कितना लिख के आना है, क्या कंटेंट लिख के आना है। तो एक मॉक टेस्ट जरूर दे के जाना ओपन बुक का आप।
एंड आफ्टर दैट कि हमारे पास कुछ जो टिप्स हैं जो फॉलो करनी चाहिए। सबसे पहले कि जो हमें ये सोचना है कि पेपर इजी नहीं है, डोंट थिंक इट्स इजी, क्योंकि ओपन बुक का पेपर इजी नहीं होता है। ओपन बुक का पेपर सारे पेपर के जैसा होता है, बट उसकी अप्रोच अलग होती है। उसकी अप्रोच ये होती है कि हमें प्रॉपर इंडेक्स मैपिंग, प्रॉपर रिवीजन एंड प्रॉपर मॉक दे के जाना होता है, हमें नोट से लेके आना होता है, कॉपी पेस्ट नहीं करना होता है। सेकंड, नो योर स्टडी मटेरियल। आप लाइक क्लासरूम में आप किसी का भी स्टडी मटेरियल ले रहे हो तो आपको स्टडी मटेरियल के बारे में पता ही नहीं, तो आपको अपना स्टडी मटेरियल पता होना चाहिए कि उस स्टडी मटेरियल में कहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट है और कहाँ पे कौन सा लिखा हुआ है टॉपिक। तो अच्छे से पढ़ के जाना है, अच्छे से सब मार्किंग करके जानी है, अंडरलाइन करके जाना है, कीवर्ड्स लिख के जाना है। थर्ड, ऑर्गेनाइज रहेगा। तो इसके लिए आपको वही नोट्स, केस लॉज की शीट्स एंड सेक्शंस की शीट्स, रेगुलेशन की शीट्स आपके पास सब होनी चाहिए। टाइम मैनेजमेंट, अब हमें 3 घंटे में पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आना है, तो आपको कैसे टाइम मैनेजमेंट को मेंटेन करनी है उसके लिए एक ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, वो आप देख लेना। एंड उस वीडियो पे मैंने बताया है कि आपको किस मार्क्स के लिए कितना लिख के आना है एंड कितने मार्क्स में कितना टाइम देना है, तो वो आप वीडियो देख सकते हो। एंड हमें पैटर्न पता करने के लिए पीवाईक्यूज देख के जाने हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उस टाइप का ही हम प्रिपरेशन करेंगे, क्योंकि ऐसे ही अपना जो पैटर्न है ना वो चेंज करती रहती है। तो हमें लास्ट 2 ईयर्स का पैटर्न देख के जाना है कि हाँ वो कैसे क्वेश्चंस पूछ रही है, तो हमें वैसे ही प्रेजेंट करके आने हैं अपने आंसर्स को। एंड वैसे ही क्वेश्चंस के लिए हमें प्रिपरेशन भी करनी होगी कि हाँ केस लॉस पूछ रहे हो तो हम केस लॉस में ज़्यादा फोकस करके पाएंगे, कीवर्ड्स पूछ रहे हो तो कीवर्ड्स में ज़्यादा, डायरेक्ट क्वेश्चन है डायरेक्ट क्वेश्चन में, केस स्टडी तो केस स्टडी में। तो हमें वैसे ही अपने आप को प्रिपेयर करना है और वैसे ही अपने आप को प्रेजेंट करके आना है। तो ओपन बुक को हमें ईजी नहीं समझना है एंड हमें अपनी सारी प्रिपरेशन करके रखनी है। अभी अभी 10 डेज़ में आप ट्राई करो 15 तक या 10 to 15 तक आपका पूरा ओपन बुक अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। डेली 1 आवर दे लिया, हाफ आवर दे लिया, मोर देन सफिशिएंट। एंड और सब्जेक्ट में अपना फोकस करो एंड ये आपका क्लियर हो जाएगा। एंड अगर आप ऐसे ही ओपन बुक के लिए कोई भी सेशंस लेना चाहते हो, 1-to-1 सेशंस, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो एंड मैं आपके अकॉर्डिंग आपको गाइडेंस प्रोवाइड करूँगी कि आपको अगर आपने कैसे अप्रोच करना चाहिए इन लास्ट 30 डेज़ में एंड कैसे पेपर प्रेजेंट करके आना चाहिए ओपन बुक का। एंड मेरे पास बहुत सारी नोट्स हैं जो मैं आपको रेफ़र करा सकती हूँ, जिससे आपको कैसे आंसर्स प्रेजेंट करके आने हैं, क्योंकि मेरे पास रिव्यू की कॉपी आई हुई थी, तो उससे मैं आपको गाइड कर दूँगी। एंड 1-to-1 सेशंस के लिए आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो। एंड डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सेशंस भी होते हैं, अगर आपको मॉक देना है तो इसके लिए भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एंड थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून गाइस।